हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही थी. सच ब्यूटीफुल. हमारे स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल ये So Independence Day is on the distance. So what celebration you are waiting for? Because मोदी जी ने एक नया आई थिंक सो. मैं अभी तक ऐसा प्लान नहीं है, बट मैं जेन्यूनली चाहता हूँ. जब हमने एक बार, याद है, B2 में मनाया था. आई रिमेम्बर. हाँ, तो हम सब गए थे, सबने वाइट पहना था, सब हम गए एंड वी होस्टेड द फ्लैग एंड साथ में हमने नेशनल एंथम गाया एंड इट वाज वंडरफुल. बहुत अच्छा लगा था. हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही थी. सच ब्यूटीफुल प्लेजेंट एक्सपीरियंस आई वुड से. स्कूल की याद नहीं आती है? स्कूल में स्पेशल नो हर इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्ट किया जाता था. बहुत याद आती है. बाद में And समोसे I मिलते think थे. बहुत सालों बाद देन अगेन हमने ये सेट पे देखा, बट बहुत बहुत अच्छा था. स्पेशल मोमेंट था वो. आपने कभी स्पेशल परफॉर्मेंस किया है इंडिपेंडेंस डे पे? स्पेशल डांस का परफॉर्मेंस किया होगा? नहीं, वो सौभाग्य मुझे अब तक ऐसा मिला नहीं है. यूजुअली उस टाइम पे हम गैदरिंग्स में ज़्यादा परफॉर्म करते थे. गैदरिंग्स का टाइमिंग थोड़ा अलग हुआ करता, डेट्स उनकी थोड़ी अलग हुआ करती थी. बट हम स्पीचेस वगैरह देते थे, है ना, कि एक ऐसे हम लिखते थे, इसमें टीचर कुछ चेंज करती थी और फिर हम जाके वहाँ पे बोलते थे. It was supposed to be done by the brightest kid in the class, which I wasn't. But then one day I got that opportunity and I messed it up, I think so. I messed it up. I tried my best. मैं माइक इधर पकड़ गया ऐसे, एक तो ब्लो आता है और मुझे नहीं पता, मैं चिल्ला रहा हूँ वंदे मातरम, सब कान बंद कर रहे हैं कि कितना चिल्ला रहा है ये. बट देन द स्पिरिट आई हैड, it worked for me later as an actor. मलिक, आपने कभी परफॉर्म किया है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में भी कभी? ऑफ कोर्स वही स्कूल टाइम में ही किया है, क्योंकि हम बहुत एक्टिविटीज़ में तो बहुत आगे थे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. तो डांस परफॉर्मेंस होती थी, कैसे फ्लैग होस्ट, और वो जो परेड निकलती है, हाँ. वो सब. तो हम तो हमेशा एक्साइटेड रहते थे. हमारे स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल ये लेके जाते थे एंड वी यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो ये स्कूल टाइम में तो बहुत मज़े किए हैं. जब भी कोई फेस्टिवल आता था या इंडिपेंडेंस डे होता था या एनुअल फंक्शन कुछ भी होता था, बहुत हम इन्जॉय करते थे. ओके. नो, जब भी इंडिपेंडेंस डे या टूट गई. चलो, हाँ. जब भी इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे आता है तो हमेशा हमारी नज़र मूवीज़ पे होती है. तो कौन सा मूवी है जो आप बचपन से अभी तक इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे देखना पसंद करते हैं? नहीं, आई थिंक सो. ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं. चक दे इंडिया इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. एंड ऐसा इंडिपेंडेंस डे पे ही नहीं, जब कोई मूवी अच्छी आए तब देख लेता हूँ मैं. एंड आई थिंक सो कि इट्स नॉट जस्ट ओवर इंडिपेंडेंस डे, होना चाहिए मन में हमेशा. आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है? यहाँ पर पीर टूट जाए. सॉरी, ठीक है ना अभी? ठीक है. मेरी फेवरेट मूवी तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज आई वॉज नॉट अ मूवी पर्सन, आई वॉज नॉट अ टेलीविजन पर्सन एट ऑल. बट मैंने बहुत रेयरली मूवीज़ देखी, उसमें से चक दे इंडिया सबसे एक थी. जब आपने सवाल पूछा मेरे दिमाग में भी वही आई. आई थिंक स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड मूवीज़ होती हैं उनके सॉन्ग्स होते हैं या जिस अलग ही एक, आई थिंक जब भी हम इन शॉर्ट में अलग जोन में जा रही हो, बट आई वॉन्ट टू मैंशन दिस कि जब भी हम जिम में अगर हम वर्कआउट करते तो ये स्पोर्ट्स के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं या पेट्रियाटिक सॉन्ग्स वो तो उससे रिलेटेड हो गया, बट बहुत हेल्प करते हैं. उनका एक अलग ही जज्बा होता है, एक अलग ही वाइब होती है उनकी, कि कितना भी आप लो फील करो वो बस लगा दो और अलग ही फील होता है. सो ओके, which state you want to go and explore? Which state? Yeah. Let's start with you. आई थिंक आई एम इन लव विद द माउंटेन्स. सो जो भी वहीं से तो आई हो. तो हम जब हमने किसी स्टेट को देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है, जब तक हम जाएंगे नहीं तो कैसे हम. आई थिंक आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन.
जो भी स्टेट हो उसके बारे में मुझे बहुत शौक़ है पर्सनली, कि जानना उनकी ट्रेडिशंस, उनकी वैल्यूज़, अलग अलग चीज़ें, कितना कुछ है देखने के लिए। तो मैं कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर सकती, बट ऑफ कोर्स मुझे बहुत शौक़ है एक्सप्लोर करने का, वेदर इट बी स्टेट्स, सिटीज़ और व्हाट्सएवर, इन एवरी एस्पेक्ट। I think so. I recently went on a trip to Leh Ladakh. I think so. वापस मुझे वहाँ पे जाना है एक अब तकरीबन 50-60 बार। मुझे बहुत अच्छी लगी वो जगह। मुझे केरला जाना है, मुझे कश्मीर जाना है, जम्मू भी घूम के आना है मुझे। वहाँ पे पता नहीं है, I feel great, you know. I realize that, you know, life is much more देन यू। हाँ, हमसे बहुत बड़ी लाइफ है। हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमसे बहुत बड़ी हैं, हमारे प्रॉब्लम से बड़ी हैं। यू नो दोज ह्यूज माउंटेन्स, व्हेन आई लुक एट देम आई एम लाइक कि क्या मेरी प्रॉब्लम है। एंड देन पीपल आर सो पीसफुल आउट देयर इन लेह लद्दाख। आई लव इट। यू नो, आस पास आते जाते अभी यहाँ पे मुंबई में आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सिग्नल से निकलने में 1.5 सेकंड लेट हो गया होगा, तो पाप अरे चलना आगे, ये सब था। वहाँ पे सब आते जाते जुले दे सो पॉजिटिव। आई लव इट। आई वॉन्ट टू गो टू लद्दाख अगेन एंड अगेन। कौन सी बॉलीवुड गाने हैं जो आपको काफ़ी एनर्जाइज करते हैं? एनी वन सॉन्ग। आओ ना फ्रॉम हैदर। अरे आओ ना। ये बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मेरे को जब भी सॉन्ग्स प्ले भी करने होते तो मुझे कुछ दिमाग पे नहीं आता। बट देयर आर सेवरल सॉन्ग्स की जो लाइवली फील करवाते हैं, ऐसा ना। कौन से सुनती हो तुम? पैपॉन वाला कौन सा? That's a soothing song. वो साल में जो 100 स्टोरी वो बहुत मेस्मराइजिंग होता है, तो ठीक है ना उसमें। बट वही अच्छा लगता है ना। मेरे को ना 1 घंटा लगेगा इस सवाल का जवाब देने में, तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे, आई कैन नॉट चूज एनी पर्टिकुलरली, सो इट्स ओके। यस। ओके, सो लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो कुछ नया हमें देखने को मिलेगा इस बार राधा कृष्णा में? क्या एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी? I think so. The team is onto it. They're thinking of it, and we pretty well know, right? मुझे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब ऐसा कुछ कहा मत कर, पर फैक्ट है कभी ना कभी हमारा शो रुक जाएगा, राइट? एंड हम फिर जन्माष्टमी पे स्पेशल एपिसोड्स वगैरह नहीं ला पाएंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि हमारी टीम कुछ ना कुछ सोच रही होगी। इट्स इन द पाइपलाइन, आई फील, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट।